नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दहिया है। मैं वार्ड 22 गोलावड़ का निवासी हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और इस बार मैं भाजपा से प्रत्याशी के रूप में कोशिश कर रहा हूँ कि संगठन मुझे मौका दे आपके बीच में, आपके वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए। और युवा साथियों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड को एक खेल का मैदान देने की कोशिश करूँगा। और ऐसा मैदान जहाँ से मेरे वार्ड के मैदान से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले एक दिन, ये मेरी खुद की इच्छा है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेंशन नहीं मिल पा रही है, वृद्ध पेंशन सरकार ने चालू कर रखी है, वो नहीं मिल पा रही है। उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और मेरा अधिकारी जी से भी बात चल रही है, उस बारे में जो भी वंचित है उनकी पूरी मदद की है। स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हुई है, उनको ठीक कराया जाएगा। वैसे काफ़ी ठीक कराया भी जा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सरकार का संगठन काफ़ी काम कर रहा है उस बारे में। जो भी सरकारी नल वगैरह वो भी काफ़ी हद तक ठीक कराए जा रहे हैं। और जो भी बाकी जो रह जाएगी दिक्कत है उनको तुरंत सुनवाई होगी। ये पल्लवपुरम में एक दादा दादी नाम से आश्रम है, तो मैंने अपनी दिवाली उन्हीं लोगों के बीच में बनाई है। और मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ, मैं अपना जन्मदिन भी मनाता हूँ। और अब वो कुछ लोग नाम से परिचित हो गए हैं मेरे, और जब वो नाम लेके बुलाते हैं, इस बार दिवाली में मैं भावुक हो गया जब एक माता है हमारी वहाँ पे, और उनके बीच समय गुजारने का तो एक अलग ही एहसास होता है। वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा शायद। और अच्छा जी, लॉकडाउन जो अभी महामारी आई थी, बहुत बड़ी एक आपदा आई थी पूरी दुनिया में, तो उस समय काफ़ी लोग परेशान थे, खाने पीने से हर तरीके से परेशान थे। तो जब कैसा आपका कार्य रहा, क्योंकि समाज सेवी के तौर पर आप काम करते रहते हैं। देखिए, मुझे जहाँ से भी सूचना मिली थी मैं वहाँ गया था। और बाकी खाने भोजन की व्यवस्था भी कराई गई थी। हमने 200 पैकेट रोज़ बांटे जा रहे थे खाने के गरीबों में। जहाँ तक भी जिसकी भी जो भी मेडिकल सुविधा भी काफ़ी कोशिश करी गई है, दवाइयाँ भी पहुँचाई गई है। जहाँ से जो भी सूचना मिली है हम वहाँ पे गए हैं, और आगे भी ऐसे ही काम होता रहेगा। वार्डवासी आपको काफ़ी समर्थन दे रहे हैं, काफ़ी प्यार कर रहे हैं, इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये तो प्यार है। अगर मेरे वार्डवासी मुझे समर्थन दे रहे तो कुछ शायद मेरा सौभाग्य है। तो देखिए, बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने वार्डवासियों के बीच में रहूं, अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में रहूं, अपने युवा साथियों के बीच में रहूं। नेता शुरू में सब हाथ जोड़ते हैं, बाद में कोई नहीं दिखता। तो वो मेरे दिमाग पे एक मतलब इम्प्रेशन डाल चुकी है, इफेक्ट डाल रहा है इस चीज़ का कि शायद कहीं ना कहीं ये बात होती होगी। और मैं तो ना तो मैं नेता हूँ जी, मैं तो बेटा हूँ इनका, बच्चा हूँ। उसी दिन से प्राथमिकता बना ली है कि सबसे पहले दिन, जिस दिन चुनाव का परिणाम घोषित होता है, मुझे मौका देती है जनता, तो सबसे पहले दिन उसी दिन से सुबह 9 बजे से पहली डोर टू डोर, वार्ड टू वार्ड में पूरे में घूमना शुरू करूँगा। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दहिया है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वार्ड 22 गगन इनक्लेव का निवासी हूँ। सबसे पहले अक्षय जी आपसे ये जानेंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, काफ़ी आपने पढ़ाई की हुई है। जी। तो इस फील्ड में भी देखा जाए तो देखिए, पैकेज जो है सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो राजनीति में कैसे मतलब आपका पैर? राजनीति में मेरा दरअसल मकसद है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और आगे बढ़ के काम करना चाहता हूँ। युवा शक्ति को आना पड़ेगा जी। तो एक युवा होने के नाते मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बहुत से काम ऐसे हैं जो अब हम कर सकते हैं, युवा शक्ति कर सकती है। और युवा को जागना होगा। और अगर देश का युवा जागृत हो गया तो राजनीति की तस्वीर ही बदल सकता है। तो मेरा मकसद यही है, इसी कारण से मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। आना चाहते हो जी। तो आपका ये है वार्ड नंबर जो 22 लगता है, लगभग कितने यहाँ की जो है वोटिंग जो है आपकी यहाँ की है? ये लगभग पिछली बार 20,500 की वोटिंग हुई थी, इस बार उससे ज़्यादा ही वोटिंग होगी। जी। तो अक्षय जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे, पिछले 5 सालों में जो भी देखिए काम किया है पिछले पार्षद ने, या काम हुआ है नहीं हुआ, वो तो साल था बीत गया, आने वाला समय आपका है, एक युवा का है। तो ऐसे बड़े क्या 3-4 और 4-5 जो मुद्दे हैं जो आपके वार्ड में जो अभी काम बचे हैं, जो लोग उनसे वंचित है? जैसा कि मैं पिछले काफ़ी समय से वार्ड में घूम रहा हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या एक तो रोड की है। जल भराव की समस्या मेरे संज्ञान में आ चुकी है काफ़ी। जैसे भी हल्की सी बारिश हो जाती है तो बाढ़ में काफ़ी जल भराव हो जाता है। तो उस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही होगी। उसके बाद आने वाले समय में बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी खोली जाएगी, फ्री कोचिंग क्लास कराई जाएगी और बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था कराई जाएगी।
जी हमारे पीछे काफ़ी जगह है पार्कों में, तो मैं विधायक जी से, सांसद जी से बात करके वहाँ पे मेरा प्लान चल रहा है कि वहाँ पे बच्चों को एक ग्राउंड तैयार करके दिया जाए, जहाँ से खेल का मैदान तैयार करके दिया जाए। बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अभी तक ये जो आया है बहुत कम प्रत्याशी सोचते हैं वार्डवासियों के लेके, जो हमारे यहाँ पे भी कहीं हमारे बच्चों को, युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, वहाँ पर खुद उनका एक एक्सरसाइज और खेल का मैदान जो उपलब्ध करा जाए। जी बिल्कुल, कोशिश ये रहेगी कि ऐसी सुविधा दी जाए कि इसी ग्राउंड से हमारे वार्ड के अंतर्राष्ट्रीय तक खिलाड़ी बने। जी, बहुत बड़ी बात जो है आपने कह दी है, और बहुत बड़ी एक अच्छी सोच भी है। तो सबसे पहले तो आप एक युवा है, एक यूथ है, एक नई सोच के साथ आप मैदान में उतरे हुए हैं, तो सीधा सा मैसेज जाता है कि युवाओं के लिए। तो सबसे पहले आपके युवाओं के लिए, आप जो आपके वार्ड वासी है जो यहाँ के, क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं के लिए? युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर युवा जागृत हो गया तो देश की राजनीति बदल सकता है, देश के हालात बदल सकता है, देश की व्यवस्था बदल सकता है। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अब समय वो आ चुका है, राजनीति में काफ़ी बदलाव है। पहले गुंडा माफियाओं की राजनीति होती थी, अब पढ़े लिखों की और युवा शक्ति की राजनीति आगे आ रही है। तो मैं हर नौजवान साथी से यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आप भी कोशिश करें। जी अक्षय जी, एक और बात मतलब है, आपके जो फादर है और जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर 20 सालों से लगभग प्रधानी पूर्व प्रधान जो है, मतलब उन्होंने की है, जनता की सेवा की है। उसके बाद आपके फादर ने जनता की सेवा की है, और अब आपको मिला है मौका। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पापा फादर पूर्व प्रधान रहे हैं रोहटा के, और मेरे पड़बाबा भी प्रीतम प्रधान जी रोहटा के 20 साल प्रधान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं से मुझे आदर्श मिला है। अगर उन्होंने जनता की सेवा की होगी, उन्होंने काम किया होगा, तो जनता ने बार बार चुना होगा उनको। बिल्कुल। उनके बावजूद भी फिर मेरे फादर को भी चुना है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रही होगी। और ये मुझे काफ़ी उनसे सीखने को मिला है कि जनता की सेवा करेंगे, तन मन धन से समर्पित रहेंगे और सच्चे मन से अगर आगे बढ़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, तो जनता भी आपको एक्सेप्ट करेगी और जनता आपको बार बार मौका देगी। और अगर आगे बढ़ना है तो जनता की सेवा करनी होगी। तो अक्षय जी, क्या नाम है, ये आपका जो वार्ड संख्या है काफ़ी बड़ा वार्ड हो जाता है जी, 20-22 हज़ार का जो वोटिंग है यहाँ पे, है ना। तो उन वार्ड वासियों के लिए क्या एक मैसेज आप ऐसा देना चाहते हैं, क्या अपने मन की बात उन्हें बताना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो सब काफ़ी समझदार है, राजनीति बदल चुकी है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं हिम्मत कर सकता हूँ, एक युवा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते मैं नौकरी छोड़ के जनता की सेवा के लिए कर सकता हूँ, तो जनता को एक बार अवश्य मुझे मौका देना चाहिए। अगर मैं काम अच्छा नहीं करूँगा तो ये कोई आजीवन मेरे पास नहीं रहेगा। 5 साल में जनता बनाती भी जनता है और उतार के भी फेंक सकती है। अगर काम करूँगा तो जनता बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी और बार बार करेगी और आगे भी बढ़ाएगी, और आने वाली युवा शक्ति के लिए भी मैं एक प्रेरणा बनना चाहता हूँ। जी अक्षय जी, क्या नाम है, काफ़ी जो है पार्षद जो है ये इनमें नाली खड़न जो में उलझे रह जाते हैं। पेंशन वगैरह लोगों की, है ना, पेंशन जो वृद्धा पेंशन होती है और जो वैसी लेडीज़ जो पेंशन चलती है, वो भी वंचित अभी तक जो है, जो जहाँ भी पार्षद जीते हुए हैं, जहाँ भी क्या नाम है काम करवाते हैं, तो वो भी अभी तक पेंशन से भी वंचित है। तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जैसे सर्वे करा है तो काफ़ी लोगों को राशन कार्ड की भी अभी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। क्योंकि मैं देखो किसी पूर्व पार्षद या वर्तमान पार्षद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अगर पार्षद की चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और मैं इतना वादा करना चाहूँगा अपनी वार्ड की जनता से कि शायद आपको मेरे पास आने का मौका ना, आवश्यकता ना पड़े, मैं आपके पास आऊँगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये जो आपने बोली है। अगर जनता जिता के भेजती है, पहले ही दिन से अपने वार्ड वासियों के बीच पहुंच जाऊंगा। कोई जश्न का समय नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए सामने आ रहा हूं, और युवा शक्ति के नाते मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं जो आपके जो वार्ड 22 के जो जितने भी नागरिक है सारे। जी अच्छा, और एक बात और जानेंगे, आपने जो राजनीति में जो आपने बताया कि मतलब आपके फादर और ग्रैंडफादर जो है, मतलब पहले भी मतलब एक जो जनता के दिलों पे राज कर चुके हैं, इस बार आपको मौका मिला है जी राज करने का। तो इसके बारे में बिल्कुल, देखो, मैंने पहले भी कहा है कि अगर काम करूँगा, जनता के साथ रहूँगा, जनता की सुनूंगा, सबके अपनों के बीच में रहूँगा, तो ज़रूर कोशिश रहेगी कि दिलों पे राज हो ही जाए। और
कुछ काम ऐसे होते हैं, देखो सारे काम शायद एक पार्षद भी ना करा पाए। हर पद की एक गरिमा होती गरिमा है, होती है जी। तो पद की गरिमा में भी रहना है और काम भी कराना है। लेकिन कुछ काम हो जाते हैं जैसे कि अगर आप चाहो तो अगर आप आवाज़ उठाओ तो वो काम भी हो जाते हैं जो पार्षद के लेवल में नहीं होते। सांसद जी के में हो गए, विधायक जी के में होगा, जहाँ भी जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं अगर राजनीति में आया हूँ तो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर आया हूँ कि काम तो करना है। देखो जी करना है बिल्कुल। जनता की आधी जनता की समस्या, जैसे मैंने घूम रहा हूँ काफ़ी टाइम से, आधी समस्या सिर्फ मेरे लोगों की, मेरे अपनों की ये है कि उनकी सुनना ही एक समाधान है। आप बैठ के उन जिस तरीके से उनको समस्या, उसी भाव से अगर आपने सुन लिया तो आधी समस्या वहीं निपट जाती है। वहीं निपट जाती है जी। अक्षय जी, हालांकि अभी सीट क्लियर नहीं हो पाई है, किस में आनी है, और जो प्रत्याशी है, जो भावी उम्मीदवार है, और कभी जोरों शोरों पे जो अपने कार्य में लगे हुए हैं, अगर जो यहाँ से सीट आ जाती है, आपके पक्ष में सीट आ जाती है, तो क्या एक वोट अपील के लिए एक बार और जनता के मन पे जो भा जाए आपकी बात, क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं फिर से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर मैं काफ़ी, अभी मेरी उम्र शायद उतनी ना हो, मेरी सिर्फ एक 30 वर्ष उम्र है, तो मैं जनता से यही अपील कर सकता हूँ, अगर मैं हिम्मत कर सकता हूँ तो एक बार आप भी जोर लगा सकते हैं। आपने बहुत लोगों को मौका दिया है, बहुत लोगों को बनाया आपने। अगर पार्टी संगठन मुझे मौका देता है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी पार्टी, मेरा संगठन मुझे चुनाव लड़ाएगा, आगे करेगा, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और संगठन के आदेश पे चलूंगा। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जनता से अपील करूंगा कि मेरा साथ दे और मुझे आगे बढ़ने में मदद करे, और बाकी अगर संगठन किसी और को मौका देता है तो तन मन धन से उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाऊंगा।